बिहार के मधुबनी लोकसभा सीट का देश की राजनीति में खास महत्व है। मधुबनी ने देश को बड़े और कद्दावर नेता दिए हैं, तो इस सीट से जीत कर गए सांसदों ने देश की राजनीति में अपनी खास धमक दिखाई है। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के हॉट सीट मधुबनी लोकसभा सीट की। मधुबनी का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। 1972 से पहले मधुबनी दरभंगा जिले का हिस्सा हुआ करता था। कहा जाता है कि माता सीता का जन्म मधुबनी की सीमा पर स्थित सीतामढ़ी में हुआ था। महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञात काल के दौरान कुछ वर्ष यहाँ बिताए थे। मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों ने यहाँ पर लंबे समय तक शासन किया। हाल के दिनों में मधुबनी का नाम पूरी दुनिया में यहाँ के हस्तशिल्प और मधुबनी पेंटिंग के चलते चर्चित हुआ है। मधुबनी अपनी खास संस्कृति एवं चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध तो है ही। यह जिला मखाना, आम, लीची, धान और ईख के उत्पादन के लिए भी मशहूर है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का विस्तार मधुबनी और दरभंगा 2 जिलों में है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 6 सीटें आती हैं, जिनमें 4 सीटें मधुबनी जिले की जबकि 2 सीटें दरभंगा की हैं। 1976 से पहले यह क्षेत्र जयनगर लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अपने चुनावी इतिहास के शुरुआती दिनों में यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। इसके बाद यह सीट वामपंथियों का गढ़ बन गया। मौजूदा दौर में यहाँ बीजेपी का कब्जा है। मधुबनी लोकसभा सीट को बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा बार हुकुमदेव नारायण यादव चुनाव जीतकर संसद पहुँचे हैं। एक समय कांग्रेस के शकील अहमद और हुकुमदेव नारायण यादव के बीच सीधा मुकाबला हुआ करता था। 1998, 1999 और 2004 की लड़ाई में 2 बार जीत शकील अहमद और 1 बार हुकुमदेव नारायण को हाथ लगी थी। वैसे हुकुमदेव नारायण यादव सबसे पहले 1977 में यहाँ से सांसद बने, फिर 1999, 2009 और अंतिम 2004 में वो यहाँ से जीतकर संसद पहुँचे। मौजूदा समय में उनके बेटे अशोक यादव यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं। सीपीआई भी इस सीट से 3 बार जीती है और 3 बार रनर भी रही है। मधुबनी सीट बनने के बाद 1989 में भोगेंद्र झा ने सीपीआई को पहली जीत दिलाई। 1991 में भोगेंद्र झा दूसरी बार संसद पहुंचे। 1996 में सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ रहे चतुरानंद मिश्र ने बीजेपी के हुकुमदेव नारायण यादव को शिकस्त दी थी। 1977 से 1984 तक हुए 3 चुनावों में वामपंथी पार्टी यहां रनर अप रही। मिथिला पेंटिंग के लिए मशहूर और नेपाल से सटा मधुबनी बिहार के पिछड़े जिलों में से एक है। करीब 3 दशक पहले यहाँ की चीनी और राइस मिलों के बंद होने के बाद धीरे धीरे यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति बदहाल होती चली गई। दूसरे जिलों की तरह यहाँ भी रोजगार के लिए कोई उद्योग धंधा नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को दूसरे शहर जाना पड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहे मधुबनी में सिर्फ राष्ट्रवाद और जातियों के मुद्दे पर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। तो मधुबनी में भी जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे कभी नहीं बनते। हर बार जातीय गोलबंदी और जोड़ तोड़ की राजनीति सभी मुद्दों पर हावी रहती है। जातीय समीकरण की बात करें तो मधुबनी में इस सीट पर ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम मतदाताओं के दबदबे वाला यह क्षेत्र है। जातिवार वोटरों की संख्या की बात करें तो कुल 18,65,000 मतदाताओं वाले इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता 4,50,000 हैं, दलित मतदाता 2,40,000, ब्राह्मण 2,50,000 तो यादव 1,80,000 हैं। मधुबनी में राजपूत वोटर 20,000 हैं तो भूमिहार 1,10,000। इसी तरह कायस्थ वोटरों की संख्या 15,000 है तो कोयरी कुर्मी 70,000 है। मधुबनी में धानुक 1.5 लाख, मल्लाह 1 लाख, वैश्य 1.5 लाख और गैर मल्लाह और गैर धानुक अन्य पिछड़ा मतदाता 1,75,000 हैं। इस तरह जातियों के समीकरण को देखने से पता चलता है कि क्षेत्र में मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण की बड़ी आबादी है तो कायस्थ, राजपूत, भूमिहार के अलावा केवट, धानुक, वैश्य की भी दमदार उपस्थिति है। ऐसे में 15% आबादी वाली अति पिछड़ी जातियां तराजू के पलड़े को भारी और हल्की भी कर सकती हैं, तो MOI समीकरण किसी भी गणित पर भारी पड़ने के लिए काफ़ी है। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। हरलाखी, बेनीपट्टी,
बिस्फी, मधुबनी, केवटी और जाले। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 4 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर राजद और 1 सीट पर जदयू का कब्जा है। तो 2024 में मधुबनी संसदीय सीट के लिए होने वाले दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। हर पार्टी अपने अपने पहलवानों की ताकत आंकने में जुट गई है। एनडीए की ओर से इस बार मौजूदा सांसद अशोक यादव की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। मधुबनी अशोक यादव के पिता हुकुमदेव नारायण यादव का गढ़ रहा है। हुकुमदेव नारायण यादव की छवि उनके बेटे अशोक यादव के लिए राह आसान बनाती है। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, कभी बिहार सरकार के मंत्री रहे नीतीश मिश्रा भी मधुबनी से टिकट पाने के लिए ताल ठोक रहे हैं। नीतीश मिश्रा मधुबनी जिले के झंझारपुर से विधायक हैं। भाजपा संगठन में उपाध्यक्ष पद पर हैं और ब्राह्मण और सवर्ण वोटरों में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। भाजपा में टिकट लेने वालों की होड़ में एक और नाम चर्चा में है, वह है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल का। विपक्षी दलों पर सबसे मुखर और जोरदार हमला करने वाले हरिभूषण ठाकुर बचौल की पार्टी संगठन में मजबूत पकड़ है, तो क्षेत्र की जनता में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कट्टर हिंदूवादी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल बिस्फी से विधायक हैं। इस तरह इनकी दावेदारी में भी दम दिखता है। इधर मधुबनी सीट पर महागठबंधन की ओर से किस पहलवान को उतारा जाएगा, अभी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। महागठबंधन के मूल वोटर मुस्लिम और यादव अभी सीट शेयरिंग की राह देख रहे हैं, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि कभी लालू के करीबी रहे और इन दिनों नीतीश की पार्टी जदयू के कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी को मैदान में उतारा जा सकता है। अली अशरफ फातमी को मुस्लिम मतदाताओं के साथ यादव और जदयू के कैडर वोटरों पर भरोसा है, लेकिन चर्चा है कि मधुबनी से राजद अपना पहलवान उतारना चाहती है। राजद की ओर से गुलाब यादव मैदान में उतरने को बेताब हैं। गुलाब यादव झंझारपुर में आरजेडी के विधायक रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में झंझारपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उस बार उन्हें हार मिली थी। उनकी पत्नी और बेटी भी राजनीति में सक्रिय हैं। गुलाब यादव की पत्नी ने विधान परिषद का चुनाव निर्दलीय लड़ा और भारी जीत हासिल की। ऐसे में गुलाब यादव की दावेदारी भी बनती है। हालांकि गुलाब यादव पार्टी से निष्कासित हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गुलाब यादव के बारे में कहा जा रहा है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो अपनी बेटी बिंदु यादव के लिए प्रयास करेंगे। बिंदु यादव मधुबनी से जिला परिषद अध्यक्ष हैं और मधुबनी में यादव वोटरों में मजबूत पकड़ रखती हैं। ऐसे में गुलाब यादव को राजद नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। उधर महागठबंधन में एक और नाम की चर्चा जोरों पर है। राजद के कद्दावर नेता बिहार सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी की। अब्दुल बारी सिद्दीकी का राजद में कद बहुत बड़ा है। सौम्य और शालीन अब्दुल बारी सिद्दीकी सुचिता की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने कभी अपना दल नहीं बदला। 2015 में अलीनगर से विधायक रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। हालांकि उस समय अब्दुल बारी सिद्दीकी मधुबनी से ही लड़ना चाहते थे। बहरहाल 7 बार विधायक रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बार फिर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अब देखना होगा कि मधुबनी सीट महागठबंधन के किस दल को मिलेगा और कौन होगा उस दल का रेस का घोड़ा। इन सब के बीच मधुबनी सीट पर 2 और पार्टियों की नजर है। 1 लाख मल्लाह मतदाताओं वाले इस सीट पर पहले चुनाव लड़ चुके वीआईपी के मुकेश सहनी की बात किस गठबंधन से बनेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुकेश सहनी मधुबनी सीट पर अपना प्रत्याशी जरूर उतारना चाहेंगे। तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों की बहुलता और दबदबा को देखते हुए ओवैसी की भी नज़र मधुबनी सीट पर जरूर होगी। एक तरफ मुकेश सहनी की पार्टी मधुबनी से अगर मैदान में कूदती है तो एनडीए और महागठबंधन दोनों की मुश्किलें बढ़ेंगी। वहीं ओवैसी ने अगर मधुबनी से अपना प्रत्याशी उतारा तो महागठबंधन की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेंगी। तो मधुबनी के दंगल में भारी उलटफेर की संभावना अभी बाकी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी एक करेंगी। मधुबनी के दंगल के हर अपडेट पर हमारी नज़र है। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा सीट के सियासी खेल की दिलचस्प कहानी के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।